नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बिहार में चुनाव इस साल होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें साइलेंट वोटर्स पर टिकी है, यानी कि महिला वोटर्स पे। अब इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। अगर बात एनडीए की करें तो एनडीए से नीतीश कुमार महिला संवाद कर रहे हैं, तो वहीं अगर बात महागठबंधन की करें तो तेजस्वी यादव माई बहिन मान योजना की बात कह रहे हैं। अब इन सब का फायदा इस चुनाव में किसको कितना होगा, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, किशोर कुणाल जी प्रवक्ता जेडीयू, सरोज सिंह जी प्रवक्ता हम, मधु मंजरी जी प्रवक्ता आरजेडी, सदफ इकबाल जी प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी, रोशन सैनी जी प्रवक्ता बीआईपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कुणाल जी का रुख करना चाहूंगी। जी किशोर कुणाल जी, महिला संवाद हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है महिलाओं के लिए? क्या कुछ खास करने वाले हैं आप लोग महिलाओं के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जब से हमारी सरकार बनी है नवंबर 2005 से लेकर अब तक हम लोगों ने महिलाओं के लिए लगातार काम किया है। आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो बिहार में महिला उत्थान से संबंधित कई योजनाओं, कई प्रोग्राम के माध्यम से बिहार अग्रणी राज्य का तमगा मिल चुका है और आने वाले समय में भी हम लोग महिला उत्थान से संबंधित उन तमाम गतिविधियों को जारी रखेंगे जिससे कि आधी आबादी को पूरा हक मिल सके। जी चलिए ठीक है किशोर जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी मधु मंजरी जी का। मधु जी, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक सीधा रुख करते हैं रोशन सैनी जी का। रोशन जी, तेजस्वी यादव माई बहिन मान योजना की बात कह रहे हैं, क्या फायदा होगा महिलाओं को इससे? क्या क्या फायदा आप लोग महिलाओं को देंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो? सभा जी, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हम लोग के जो नेता है आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, इनके विचारधारा सर्वत्र से साफ और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट रहा है, एकदम क्लियर स्वच्छ। मैं कहता हूं कि आज तक के इतिहास में ये जेडीयू वाले या भाजपा वाले ये जो कहते हैं, अभी जेडीयू वाले जो महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, ये बात किसी से छुपी हुई है कि विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के प्रति किस तरह का अभद्र भाषा का यूज किया था। ये बात किसी है, ये सब जो है ये ढोंग है और महिलाओं के प्रति कोई ये नहीं है। इन लोग का सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, इन लोगों ने शराबबंदी कानून लाया था और शराबबंदी कानून इसलिए लाया कि सोशल वायलेंस जो है, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इसका ग्राफ कम होगा। हुआ क्या, आज के समय देखिए तो महिलाओं के जो डोमेस्टिक वायलेंस कम करने की बात हुई थी कि महिलाओं आपस में झगड़ेंगे नहीं, महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा पुरुष के द्वारा शराब पी के या कुछ भी इस तरह की चीजें। लेकिन हो क्या रही है, महिला तो दिन प्रतिदिन जो होते जा रही है। अपना घर जो है, बहुत ऐसी महिला है जिनका घर शराब से उजड़ गया है और ये नीति जो है इन्हीं लोग का है। तो हम कहते हैं कि महिलाओं के प्रति सिर्फ और सिर्फ अभी महागठबंधन में जितने भी दल हैं और खासकर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो माई बहन योजना लाया है, ये महिलाओं के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। आप देखिए बगल में झारखंड है, झारखंड में हेमंत जी ने महिलाओं के लिए कितना उत्थान वाली चीजें लाई हुई हैं। उसी तरह से बिहार में भी महिलाओं पर ये कारगर होगी और महिलाओं का उत्थान होगा। तो इसमें कहीं से कोई दुमत और दो राय नहीं। ठीक है रोशन जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी सरोज सिंह जी का। सरोज जी, नीतीश कुमार के महिला संवाद से कितना फायदा मिलने वाला है एनडीए को इस बार के चुनाव में? देखिए, नीतीश कुमार जी महिलाओं के प्रति जो उन्होंने काम किया है, महिला का जो वोट है वो पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी को जाता है। और उसके पीछे कारण है कि आज तक पिछले ऐतिहासिक
महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है। आप देख लीजिए कि कोई महिला का जो जब इशू आता है तो आपका नाम इन लोग को आज तक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जो अलायंस है उन लोगों को ये नहीं पता है कि पिछले 50 सालों में इतने मुख्यमंत्री आए लेकिन महिलाओं के विषय पर कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो आज लोग आस्था, ममता, जीविका दीदी जिस तरीके से जिसके इसके इन लोगों को इसके थ्रू जितना जो स्वावलंबी संगठन जो नीतीश कुमार जी ने जो बनाया उसका रिजल्ट है उस जीविका के कहने पर यहाँ शराबबंदी के बिहार में। तो महिलाओं के लिए ये सारा जो काम है ये नीतीश कुमार जी ने किया है। तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, इन लोगों को लग रहा है कि महिला संवाद जो हो रहा है, महिला के लिए जो कामें जो की है, जो महिला के विषय पर जो यात्रा जो कर रहे हैं, तो इन लोगों को बेचैनी बढ़ गई है कि महिला का वोट तो हमको मिलता नहीं है। तो ये लोग महिलाओं के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि झारखंड से ये लोग एडॉप्ट किए हैं और नया घोषणा इन्होंने किया है। तो जब इनको जब मौका मिलेगा तब तो ये बात याद आई है। मौका इनको मिलेगा तब तो बिहार की जनता तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 और 200 फिर से 225 तो फिर से नीतीश, ये तो जनता के बीच में ये पूरा तरीके से क्लियर है। तो फिर ये बात कहाँ से आती है इनको, माई बहन बाप बेटा बेटी पति पत्नी, कहाँ से फिर बात आती है? इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। चलिए ठीक है सरोज सिंह जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी सदफ इकबाल जी का। हेलो सौरभ जी माइक म्यूट कर लीजिए। सीधे रुख करना चाह रही हूँ सदफ इकबाल जी का। जी सदफ जी, अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए की तरफ से महिला संवाद हो रहा है। महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना की बात कह रहे हैं। आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं महिलाओं के लिए? सदफ जी माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले तो अगर हम तेजस्वी जी की बात करें कि माई बहन मान योजना का जो उन्होंने ऐलान किया था तो सबसे ये बताएं वो कि 15 साल लालू जी का राज रहा, उस वक्त माई बहन कहाँ उन्हें नजर तो नहीं आई? उनके लिए कोई ये योजना उस वक्त शुरू क्यों नहीं की? 2 बार खुद उप मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त माई बहन योजना तो उन्होंने शुरू नहीं की। और ये 1.5 लाख करोड़ की योजना है और बिहार का कुल बजट 2.25 लाख करोड़ है, तो ये कहाँ से देंगे? तो बाकी जो कर्मचारियों का वेतन और पूरे बिहार को किस तरह से चलाएंगे? तो इस तरह से जो है दावे करना एक तरह से सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ बनाने की बात है। और ये इंडिया गठबंधन के लोग या तेजस्वी ही नहीं, ये बेवकूफ बनाने का काम, महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। आज वो महिलाओं के वोट की बदौलत ही 20 साल से कुर्सी पर जमे हुए हैं। आप उनकी तमाम योजनाओं को देखिए तो सिवाय महिलाओं को एक छोटे से आंगन में समेट देने की उन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी इतनी ही महिलाओं की उनको चिंता है तो जीविका दीदियां जो आंदोलन कर रही हैं अपनी मानदेय बढ़ाने के लिए, 13,000 से 25,000 रुपया करने के लिए, उन्हें आई कार्ड और मोबाइल और ड्रेस चाहिए, उसके लिए बार बार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो वो आप सुनवाई क्यों नहीं करती हैं? और उनकी शिकायत है कि अधिकारी जो है उनका शोषण करते हैं और उनको जो है रेगुलर कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो आप महिलाओं के लिए इतने ही शुभचिंतक हैं तो जाकर के कम से कम जीविका दीदी का ही उद्धार कीजिए, तब हमें लगेगा कि भाई आपको महिलाओं की चिंता है। नीतीश जी का महिलाओं के लिए क्या नजरिया है, क्या सोच है, वो आए दिन हम मीडिया में देखते रहते हैं, आए दिन वो महिलाओं का अपमान करते रहते हैं, आए दिन उनकी वीडियोस वायरल होती रहती हैं। तो नीतीश कुमार जी को महिला संवाद कराने के बजाय अपना इलाज कराना चाहिए और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अभी तो हम ये कहेंगे कि बीमार के हाथ में बिहार है। चलिए ठीक है सदर इकबाल जी। किशोर जी आपका रुख कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मधु मंजरी जी का रुख करना चाहूंगी। मधु जी, तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना से कितनी तस्वीर बदलेगी महागठबंधन की? कितना फायदा होगा महागठबंधन को? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो पिछली बार जो है पूरे बिहार में घूमे और बिहार के लोगों से बात की, बिहार की जनता से बात की, तो उनको लगा कि आज भी बहुत सारी ऐसी फैमिली है जिसकी आर्थिक आमदनी जो है मात्र 6,000 रुपया पर महीने है। और इतना जब आमदनी में महिलाएं जो है अपने लिए कुछ नहीं सोच पाती हैं, कुछ खरीदना चाहे तो खरीद नहीं पाती हैं, कुछ पहनना चाहे तो पहन नहीं पाती, चाहे तो कुछ भी इस तरह की जब बात होती है तो महिलाओं को बड़ा प्रॉब्लम सहना पड़ता है। इसके तहत आदरणीय
प्रसाद यादव जी ने माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं के डायरेक्ट खाते में 2500 रुपया देने का ऐलान किया कि हमारी सरकार करेगी। दूसरी बात, जब बात करते हैं संवाद की, जेडीयू ने संवाद महिला संवाद यात्रा जो शुरू किया है। संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद का मतलब है कि दोनों साइड से बात हो। क्या नीतीश कुमार जी इस अवस्था में है कि महिलाओं की बात सुन पाएंगे? हमारी बहन ने अभी जिस तरह से बातें की जीविका दीदी की, जीविका जो जिस तरह से आज लगातार जीविका पूरे बिहार भर में त्रस्त है, जो महिलाएं घर का काम करके बाहर का काम करते, महीने का 1500 रुपया मिलता है, महिलाएं खुद अपने पैसा जमा करती है, उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जो महिलाएं आवाज उठाती हैं तो उनको निकाल दिया जा रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं बहुत परेशान हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। महिलाएं काम करती है, बताइए 1500 रुपया महीने मानदेय है, तो इस तरह की जो बात है तो लगातार, और संवाद की बात है तो मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप संवाद, महिला संवाद पे जा रहे हैं तो महिलाओं का सुने भी, क्योंकि नीतीश कुमार जी की तो आदत है सदन में भी बोलते हैं, महिला विधायक जो हैं, जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको बोलते तुम महिला हो, तुम चुप रहो, तुमको क्या समझ में आएगा? तो क्या गांव में जाकर महिलाओं को बोलने का मौका मिलेगा? महिलाओं की बात को वो सुनेंगे और कितना वो समझ पाएंगे? जिस तरह से महिलाओं के बारे में उनकी सोच जो अभी दर्शित हो रहा है, सबके मीडिया के जरिए ही हम सबको देखने मिल रहा है कि महिलाओं के साथ क्या क्या बात करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं और क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सदन हो या सड़क हो, दोनों जगह महिलाओं का अपमान करने का लगातार काम कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि महिलाएं उनके साथ नहीं है। शराबबंदी तो आपने किया, लेकिन शराबबंदी से आज जो है पूरा पुलिस प्रशासन जो है शराब के पीछे लगा हुआ है, माफिया बनकर के पुलिस प्रशासन काम करे, और नीतीश कुमार जी को कुछ दिख नहीं रहा है महिलाओं का किस तरह से शोषण हो रहा है। जो लोग 100 रुपए का दारू पीते थे, 1000 रुपए का पीते थे, उसी घर का और उसी समाज के लोगों के लिए ये मतलब बहुत दुखद है। उनके घर, चलिए ठीक है मधु जी, किस वजह से जवाब ले लेते। जी कुणाल जी जवाब दे दीजिए। देखिए मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। सदा की इकबाल दे रहा हूँ। आप बात तो कर रही है अच्छी, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आपको पता नहीं होगा। मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ, आप नहीं बता पाएंगे आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जहां तक नीतीश कुमार जी का महिला उत्थान के प्रति पिछले 20 वर्षों में किए गए कार्यों का ब्यौरा है, तो अभी मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद यह सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कई मामले में, कई मापदंडों में हम लोग नेशनल लेवल पे टॉप कर रहे हैं। कई राज्य हमें फॉलो कर रहे हैं, विदेशों से टीम आ रही है हमें अनुभव अध्ययन करने के लिए। जिस जीविका की बात आप बार बार कर रही हैं, तो आपने कभी देखा है, कभी जानने का प्रयास किया है कि जीविका का मॉडल क्या है? आज जीविका को देश ही नहीं विदेश की संस्थाएं आके उसका अध्ययन कर रही है। वन ऑफ द सबसे बेहतरीन मॉडल है इंडिया का SSG में। अधिक से अधिक महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये है कि आप हमारे काम की चर्चा करें। जहां तक आप नीतीश कुमार जी का महिला के प्रति नजरिया पे बात कर रही हैं, मैं बता सकता हूँ कि नजरिया उनके कामों में दिखता है। आधी आबादी आज पूरी सम्मान के साथ, चाहे सरकारी नौकरी में आरक्षण का मामला हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे जीविका दीदियों का बहाली का मामला हो, या रसोईया दीदी की बहाली का मामला हो, आप देख सकते हैं कि महिलाओं को उन्होंने ना सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनाया, सरकार में का हिस्सा बनाया, बल्कि उनके सम्मान को बचाने का भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। रोशन जी आपके मुकेश जी का बहुत कोमल है, कब छुरा मार दे कोई नहीं जानता है। आप हमारी सरकार पे सवाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप जवाब भी सुनने का प्रयास कीजिए। जिस माई वहन मान योजना की बात आप कर रहे हैं, वो माई वहन मान योजना नहीं, माई वहन बेईमान योजना है। ये ठगने का प्रयास। इनके पास ना कोई फैक्ट है ना फिगर है। पैसा कहाँ से आएगा? जिस झारखंड से आप कॉपी कर रहे हैं, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। झारखंड का पर कैपिटा इनकम आपको शायद नहीं पता होगा, 1,05,000 रुपया के आसपास है। बिहार का पर कैपिटा इनकम है 66,000 रुपया। आपने जो पैरामीटर सेट किया है कि हम लोग 18 साल से 60 साल की महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे, आप कभी कैलकुलेट किए हैं कि नंबर ऑफ कितनी महिलाएं होगी? कभी सोचे हैं? करीब 1 करोड़ 83 लाख महिलाएं होंगी। क्या उसके लिए बजट का प्रावधान होगा? अच्छी बातें पेपर पे लिख के, पोस्टर बना के
जगह जगह लगा देना बहुत आसान है, उसे मैनेज करके योजना के रूप में पारित करना बहुत टफ होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, विपक्ष के जो भी साथी इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनके एक एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी का महिलाओं के प्रति नजरिया की बात है, ये नजरिया इतिहास का नजीर है। नीतीश कुमार जी ने, चाहे नौकरी में आरक्षण की बात हो, पंचायती राज में आरक्षण की बात हो, या अन्य किसी जगह पे हो, उन्होंने महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है और महिलाएं चलिए, ठीक है, लगातार ठीक है, ठीक है। उनके योजनाओं का ठीक है लाभ किशोर जी, लेती फिर आपका रुख कर लेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी भी हमारे साथ है, तो सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, जिस तरह से महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों महिला वोटर्स में लगे हुए हैं, अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे उन्हें खुश किया जाए। क्या लगता है किसको कितना फायदा होगा इस बार? महिलाएं जो है बिहार की, वो किस पर भरोसा जताएंगी? जी बिल्कुल, सभा सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं किस पर अपना भरोसा जताएगी, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन महिला अगर वोट बैंक की बात करें तो निश्चित रूप से अभी तक नीतीश कुमार के खाते में वो वोट बैंक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। ये महिलाओं को पता है, चाहे आरक्षण देने की बात हो, या फिर नौकरी में आरक्षण देने की बात हो, या फिर आप जिस तरीके से बिहार पुलिस में अभी महिलाओं की स्थिति आप देखेंगे, कहीं भी आप चले जाएं तो आपको महिला जो पुलिस बल है वो भी काफी संख्या में दिखेगी। चाहे जीविका दीदी की बात करें, आशा कार्यकर्ता की बात करें, तो कई जगह महिलाओं के जीवन में जो सुधार आया है वो नीतीश कुमार के कारण ही आया है, और ये ग्राउंड पर दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी महिलाओं के लिए, महिलाओं को ध्यान में रखकर ही नीतीश कुमार ने किया है। यह अलग बात है कि शराब की तस्करी हो रही है और जमकर हो रही है, हर चौक चौराहे पर, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में शराब की तस्करी हो रही है। लेकिन बिहार में ये कोई नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। हाल के नीतीश कुमार के जो बयान है वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार ने काम किया है महिलाओं के लिए काफी कुछ, और इसीलिए 2005 के बाद अगर आप देखें तो महिलाओं का ज्यादातर जो वोट बैंक है, या महिलाओं का जो वोट बैंक है, उनका झुकाव नीतीश कुमार के तरफ ही रहा। अब सवाल यह है कि महिलाओं का जो वोट बैंक है वो महागठबंधन की तरफ कैसे आए, आप उसमें से इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं? तो उसका रास्ता निकाला है तेजस्वी यादव। इस बार लगातार वो ऐलान कर रहे हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो हम महिलाओं को 2500 रुपये जो है वो हर महीने देंगे। इसके अलावा और भी कई ऐलान वो कर रहे हैं, वो चाहे 1500 रुपया वृद्धा पेंशन के तौर पर देने की बात हो, या फिर 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जो तेजस्वी यादव का ऐलान है उस पर भरोसा बनाना, वो बड़ी बात है। आप ऐलान कर रहे हैं, अगर लोगों को उस पर भरोसा नहीं होगा तो फिर बातें वही रहेगी, महिला जो वोट बैंक है उनका झुकाव नीतीश कुमार के तरफ ही रहे। भरोसा जीतने में आप कितना कामयाबी हासिल करते हैं, ये बड़ा सा सवाल है। ऐलान कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पूरे राज्य में घूम भी रहे हैं और महिलाओं के बीच भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनका कार्यकर्ता संवाद यात्रा जो चल रहा था उसमें एक अलग विंग होता था महिलाओं का। मतलब जहां तेजस्वी यादव जिस जिले में जाते थे वहां एक अलग भीड़ होती थी महिलाओं की, जो पहले से वहां पर जुटाकर उनको रखा जाता था। और उसमें तेजस्वी यादव अपनी बातों को कहते थे। उसमें वो कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आप लोगों को 2500 रुपया देंगे। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अपने तरफ से और उनके तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का जो घोषणा है, जो वादा है, वो चाहते हैं कि हर महिलाओं के पास वो पहुंचे। लेकिन महिलाओं का भरोसा
उस ऐलान पर होता है या नहीं होता है, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ये जरूर है कि महागठबंधन के तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से महिला वोट बैंक में सेंधमारी की जो कोशिश है वो जरूर शुरू हो चुकी। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी सदफ इकबाल जी का। सदफ जी, आपने नीतीश कुमार के बारे में बता दिया, तेजस्वी यादव के बारे में बता दिया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए ये आपने नहीं बताया। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जनसुराज पहली एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को 40 सीट देने की बात की, महिलाओं को सम्मान दिया और उनका हक देने की बात की। आज तक जो महिलाओं के वोट बैंक की बदौलत सत्ता भोग रही है, जो महिलाओं के वोटों को साधना चाहती हैं, उन्होंने भी आज तक 40 सीट जो है महिलाओं को नहीं दिया। नीतीश कुमार जी आधी आबादी की बात करते हैं, आधी आबादी की चिंता जताते हैं, तो क्यों नहीं 50% महिलाएं उनकी विधानसभा में जीत करके आई। तो जाहिर सी बात है कि जनसुराज के साथ आपने देखा बापू सभागार में जब महिलाओं को प्रशांत किशोर जी ने पुकारा तो उनकी एक आवाज पर पूरे बिहार से 15,000 महिलाएं आई थी और तमाम महिलाओं ने हाथ उठा करके प्रशांत किशोर जी को आशीर्वाद दिया था और अपना भाई माना था। तो आज महिलाएं, बिहार की तमाम महिलाएं जनसुराज के साथ हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ हैं और वो जान चुकी हैं कि अब तक जितनी भी पार्टियां हैं सिवाय उनका शोषण करने के, उनको एक आंकड़ा भर समझने के और कुछ नहीं है सिवाय जनसुराज के। अभी तो महिलाओं के लिए आप लोग बिहार से शराबबंदी हटाने वाले हैं। देखिए शराबबंदी तो है कहाँ, शराबबंदी के अगर बोलता है तो हंसी आती है। शराबबंदी तो वहां होनी चाहिए कि जो अगर आप शराबबंदी बोलते तब अच्छा लगता कि जब शराब बिहार में नहीं मिलती। शराब तो बिहार की महिलाएं नहीं चाहती थी सदफ जी, इसे ठीक करने की भी बात कह सकते थे आप लोग, शराब ने हटाने की बात कह दी। जी हाँ बिल्कुल, शराबबंदी की वजह से सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है और शराबबंदी का मार सबसे ज्यादा महिलाएं झेल रही हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे आज माफिया हो गए हैं और बैग में शराब लेकर के घूम रहे हैं। बताइए उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। शराबबंदी की सबसे ज्यादा मार महिलाओं के चूल्हे पर पड़ी है। नीतीश कुमार जी ने आय बढ़ाने का तो कोई उपाय नहीं किया। शराब तो उनके पुरुष जो है घर के वजह से पहले पी रहे थे वैसे ही पी रहे हैं, बल्कि जो शराब पहले 400 रुपए की पी रहे थे आज 500 1000 रुपए की बोतल ला करके पी रहे हैं और सीधे मार महिलाओं के चूल्हे पर। महिलाएं आज भी उसी तरह से अपमानित। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है तो सीधे उनका रुख करती हूँ। जी सौरभ जी। जी बिल्कुल, आप कह रही थी कि शराबबंदी बिहार में नहीं है, तो आप बता दीजिए कि कोई भी शख्स बाहर आपको दिखाई देता है जो बाहर बैठ के शराब पी रहा हो या वो शराब के नशे में हो? ऐसा कोई आदमी तो आपको नहीं दिखता है। शराबबंदी अच्छी चीज है या बुरी चीज है, आप ये बता दीजिए मुझे। शराबबंदी से अगर कोई कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो उस कानून को ही खत्म कर देना चाहिए, यही समाधान है। देखिए शराबबंदी, मैं आपको बता रही हूँ कि शराबबंदी से राजस्व का 20,000 करोड़ का नुकसान है। शराबबंदी के बजाय महिलाओं की इतनी ही चिंता थी तो कहा ही नहीं उन्होंने दहेज प्रथा बंद करने की कोशिश की। दहेज के लिए महिलाएं आए दिन बिल्कुल की नीतीश कुमार ने कई बार जागरूकता अभियान चलाया है। उन्होंने कहा है कि जहां भी नीतीश कुमार जी उन्हें जागरूक करना चाहिए था, जगह जगह पर शराब के नशा छुड़ाने का केंद्र खोलना चाहिए था और लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि सेहत के लिए नुकसान है। वो खुला है मैम, आपको पता होना चाहिए वो खुला हुआ है। नहीं तो उसका आपके हिसाब से रास्ता यही है ना कि शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म होनी चाहिए और जनसुराज पार्टी क्योंकि शराब पीना अच्छी बात है और शराब पीना चाहिए लोगों को, और शराब पीने से घर का भी माहौल और बाहर का भी माहौल ठीक होता है। की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। शराब के नशे से ये बात करती ना आपकी पार्टी ये शराबबंदी लागू नहीं करेंगे। आपकी पार्टी ये बात करती कि शराबबंदी कानून जो है उसको हमारी सरकार सख्ती से पालन करवाएगी। बिल्कुल, हमारी सरकार जो है उसमें कहीं से भी तस्करी नहीं होगी। आपकी सरकार ये दावा करती, लेकिन आपकी सरकार ने कह दिया कि मेरी सरकार बनेगी 2 घंटे में शराबबंदी को खत्म कर देंगे।
बिल्कुल, चूंकि इससे सिवाय बिहार को और बिहार के लोगों को नुकसान का और कुछ नहीं है। जहाँ महिलाओं की बात हो रही है, शराबबंदी ये आपकी राय हो सकती है, ये आपकी राय हो लोग सकती है, आम लोगों की ये राय नहीं। महिलाएं दौड़ रही ये हैं उनको जो है छुड़ाने के लिए, केस लड़ रही ये हैं, हर आपकी परिवार ये आप तक ये है। आपकी नहीं, आप ये बता दीजिए, शराब पीनी अच्छी बात है? हमने जो है ना, हमारी पार्टी के किसी लोगों ने, ना प्रशांत किशोर जी ने कभी ये बात नहीं की कि शराब पीना अच्छी प्रशांत बात है। किशोर तो कहते हैं, प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि गांजा अगर पीना है तो मेरे रैली के बाद पिया करो, उसके एक दिन पहले मत पिया करो। तो आपके नेता की सोच जो है वो तो आम लोग अब समझ चुके हैं। उनको पता है कि प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं नशा को लेकर, शराब को लेकर, गांजा को लेकर। वो तो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि अगर गांजा पीना है तो आज मत पियो, कल पीना, रैली के बाद पीना। ये इस तरह की बातें जो आप कर रहे हैं, निराधार बातें कर रहे हैं, ये एक तरह से इल्जाम लगाने वाली बात है हमारी पार्टी के ऊपर। नहीं, ये सबने देखा है, ये सबने देखा है। वो वीडियो वायरल हुआ है, वो आपको भी पता होगा, सबने देखा है वो वीडियो, जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि अगर गांजा पीना है तो आज मत पीना, रैली के बाद पीना या रैली के रात में पीना। देखिए, आपको मैं बताऊं कि शराबबंदी की वजह से जो हमारे सस्ते नशे हैं, जिस तरह से जो लोग स्मोक्स कर रहे हैं, बच्चे नौजवानों की सेहत खराब हो रही है, आप उस मुद्दे पर आइए। आप जो है शराबबंदी के नुकसान पर बात कीजिए कि शराबबंदी से जो नुकसान हुआ है बिहार को, उससे राजस्व का जो नुकसान हुआ है, वही अगर 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ नीतीश कुमार शिक्षा के क्षेत्र में लगाते तो बिहार की जो है तरक्की होती। शिक्षा में काम हो रहा है ना मैम, शिक्षा में काम हो रहा है ना। शिक्षा में तो ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा का बजट आज भी सबसे ज्यादा है। आप उठा के देख लीजिए, आज 24-25 का बजट उठा के देख लीजिए, आप देखिए कि शिक्षा के लिए कितना बजट रखा गया है। बिहार में कौन सी काम रुक गई है, आप ये बता दीजिए ना। पैसे के कारण बिहार में कौन सा काम नहीं हो रहा? शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधर रहा है? शिक्षा का जो है इतना, देखिए ये अलग बात है, शिक्षा का स्तर एक अलग बात है, शिक्षा का स्तर अलग बात है। महिलाओं को सशक्त करने की बात करें, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें। क्यों बिहार, आप गाँव में जाइए, बिहार में महिलाएं बदहाली कर रही हैं। ठीक है मैम, ठीक है जी। मधु जी भी कुछ बोलना चाह रही हैं। मधु जी बोलिए। जी सौरभ जी, आप बताइए कि जितने लोग शराब पीने की वजह से या शराब बेचने की वजह से जेल में बंद हैं, वो कौन लोग हैं? क्या आप ये आपकी सरकार ने भी समर्थन किया था, तो आप भी शराबबंदी की वजह से मैम एक एक करके मैम एक एक करके बात करें। हम लोग शराबबंदी आज हमारा मुद्दा नहीं है। आप चूंकि बार बार कह रही थी, इसीलिए हमने बोला। मधु जी ये एक बात बताइए मुझे, शराबबंदी आपको भी लगता है कि हटा देनी चाहिए? सौरभ जी, शराबबंदी हटानी चाहिए कि नहीं हटानी चाहिए, एक बात बताइए। बिहार में जितना जो है अंग्रेजी शराब बिक रहा है, वो कौन लोग पी रहे हैं और जेल में कौन बंद है? आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, उन्हीं महिलाओं के पति और बेटा जो गरीब समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, वही जेल में बंद है। पहले ये बताइए कि शराबबंदी नियम कानून जो है, क्या सिर्फ गरीब लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए भी जो है? नहीं, सबके लिए है मैम, सबके लिए है, आपको भी पता है। नहीं, सबके लिए। चलिए उस मुद्दे पर हम फिर कभी आएंगे। शराबबंदी आज हमारा मुद्दा नहीं है। मधु जी ये बताइए मुझे, मधु जी ये बताइए मुझे, आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार की महिलाओं के लिए शुरुआत बहुत अच्छा किया था, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद जिनके साथ वो काम कर रहे हैं लगातार, कौन सी शुरुआत के बारे में बोल रही हैं? कौन सी शुरुआत के बारे में बोल रही है? पार्टी लोकसभा में आपने कौन सी शुरुआत की बात? मधु जी कौन सी शुरुआत की? कौन सी शुरुआत की बात आप कर रहे हैं? सौरभ जी, कि नीतीश कुमार ने काफी अच्छी शुरुआत की थी। सौरभ जी, इनके पास कोई डाटा नहीं।
जो दावा के साथ शुरुआत कर जो सकता है। उन्होंने किया था, बच्चियों के लिए काम जो किया था, लेकिन वो जो है सारा का सारा अटक के रह गया। जब बात कौन सा काम तो अटक के रह गया? मधु जी हर विस्तार पूर्व, या मधु तो जी हर मधु जी परीक्षा मधु में जी पेपर मधु जी लीक मधु जी होने का मधु जी इसके मधु जी लिए मधु जी मधु जी मधु जी मधु जी कौन सा काम नीतीश कुमार ने किया था? कौन सा काम अटक गया? विस्तार पूर्वक बताइए ना। देखिए, आप एक बात बताइए सौरभ जी, जिस तरह से जीविका का काम हुआ, नो डाउट कि जीविका का काम सही था, लेकिन बाद में आगे चल करके सिर्फ महिलाओं का शोषण हुआ जीविका के जरिए। ये अब आप बताइए, क्या सौरभ जी आप 15 शोषण कैसे हुआ? मधु जी शोषण कैसे हुआ? अच्छा ये बताइए, आज जीविका दीदी की, मधु जी मधु जी मधु जी मधु जी तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा। एक महिला को 1500 रुपया दिया जा रहा है, उसमें भी मानदेय घटा दिया जा रहा है, आवाज उठाने को उन्हें नौकरी से निकाल दिया जा रहा चलिए है। किशोर जी जवाब दीजिए। सीटों में बैठ करके देखिए, नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मधु जी जवाब ले लेते हैं। किशोर जी जवाब मैं दीजिए। मैं सुन लिया आपकी बात। देखिए, पहले तो आप शराबबंदी की बात कर रही थी। आप ही की पार्टी शराब की कंपनियों से सरकार में रहते हुए 46 करोड़ 64 लाख रुपया का चंदा लिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड की तहत, वो भी सारे की सारी शराब कंपनी से। इसका जवाब आप नहीं देंगे, हम हर बार पूछेंगे। जब भी शराबबंदी की आप बात करेंगे, कंपनी का जो चंदा लेने वाले लोग का आपका मुंह से शोभा नहीं देता है। नहीं, आप सीएम डिप्टी सीएम रहते हुए, किशोर जी जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। तब बोलिए। हाँ, समझ में आया ना? इनका सवाल है, इनका सवाल कि आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इनका सवाल ये है किशोर जी, इनका सवाल ये, मधु जी एक मिनट, मधु जी एक मिनट, मधु जी एक मिनट, मधु जी एक मिनट, मधु जी एक मिनट। किशोर जी इनका सवाल ये है कि आज जीविका दीदी के साथ केवल शोषण हो रहा है, उनका हरासमेंट हो रहा है, उनको पैसे के नाम पर महज कुछ पैसे दिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास नेशनल इंडेक्स है जो जीविका के दीदियों का एसडीजी यानी सतत विकास अध्ययन के तहत जो रैंकिंग की गई है, उसमें बिहार टॉप कर रहा है। अब आप मधु जी एक एक करके बोलिए। मधु जी प्लीज ऐसे मत बोलिए। अगर वो जवाब दे रहे हैं तो जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आपको अगर कुछ कहना हो तो उसके बाद बोलिएगा। आप जो बात कर रही हैं वो साहित्यिक बात कर रही हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं डाटा के साथ। सतत विकास अध्ययन जो किया गया है भारत सरकार का, उसमें बिहार के जीविका दीदियों का रैंकिंग नंबर 1 है। मैं वेबसाइट बता देता हूँ भारत सरकार का, आप जाके वेरीफाई कर रहे हैं। आप किस शोषण की बात कर रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप मुझे बताइए शोषण का क्या स्वरूप है, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन शोषण वगैरह वगैरह की बात करके आप वेग में बात कर रही हैं। आप स्पष्ट तौर पर पूछिए क्या शोषण, कैसा शोषण। अगर उनका रैंकिंग सदर, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रही हूँ, हाँ। आप क्या 1500 रुपए महीने में काम करेंगे? अगर आप बोलते हैं कि आप अपनी बात सिर्फ इतना से बता दीजिए, 1500 रुपया किस चीज में 1500 रुपया मिल रहा है? एक मिनट, महिलाओं का वही है 1500 रुपये में महिलाएं पैसा जमा करे, घर का काम करे, बाहर का काम करे। नहीं 1500 किसको मिल रहा है मधु जी? 1500 किसको मिल रहा है? किसकी सैलरी 1500 है? किसकी 1500 बताइए? सीएम दीदी का कितना सैलरी आप बताइएगा? इनका सीएम दीदी का जो जा करके सब जगह काम करती हैं, समूह बनाती है, सैलरी कितना उनका बताइएगा? मैडम वो एसएसजी है। एसएसजी का मतलब समझ रही हैं? अपनी पैसा जमा करते हैं, एसएसजी का मतलब आप समझ रही हैं? इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्या आपको पता है? एक मिनट मधु जी, जब आपने सवाल किया है तो रुक जाइए, जवाब ले लीजिए। किशोर जी, स्वयं सहायता समूह का मतलब आप समझ रही हैं? वो सहायता दिया जा रहा है और उसको फाइनेंशियल मदद दिया जाता है ताकि वो रोजगार कर सके, वो व्यापार कर सके। उनको वेतनमान नहीं दिया जाता है। आप पहले इस भ्रम से निकलिए कि जीविका के किसी भी दीदी को वेतन मिलता है। आप जाके पता कीजिए एसएसजी का मतलब क्या होता है, बता दीजिए, हम लोग भी जान लें आपसे। जो समूह चलाती हैं उनको सैलरी मिलता है ना? नहीं, सैलरी नहीं मिलता है। नहीं, सहायता राशि, उनकी बात कर सहायता राशि मानदेय और सहायता होते हैं, जो पैसा जमा करती हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें लगातार जो है सब लोग जो काम करते हैं, जिनको नौकरी है, जो सैलरी पे है, उनको सैलरी मिलता है। भाई साहब पता कर लीजिए आप। मैडम उसको कम्युनिटी को, जो पैसा जमा करती हैं, जो समूह, मैडम उसको
समूह चलाती है, वो जॉब ही करती है, उनको गवर्नमेंट से सैलरी ही उसको मिल जाती है। उसको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। और उसका वेतन 1500 नहीं है। अभी मैं आपको डेटा भेज दूंगा, आप इस भ्रम में मत रहिए। कम्युनिटी कितना कोऑर्डिनेटर है को किशोर जी, वर्ल्ड बता बैंक, दीजिए उनको कितना। मैं अभी बता दे रहा हूँ। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का इनिशियली सैलरी 7000 रुपया था, अभी बढ़ के 10,000 के आसपास हो गया है। गजब, अब दिखा और मैं दीजिए, बता रहा हूँ, सबूत और दिखा मैं बता दीजिए। रहा हूँ क्या, वही तो मैं बोल और रही हूँ ना, सबूत दिखा दीजिए कि कितना अच्छा सैलरी किशोर जी, मिलता है। एक मिनट, एक मिनट, मधु जी, एक मिनट, किशोर जी, उस पर हम लोग आएंगे। आप ये बताइए किशोर जी, जी इसका कितना प्रभाव पड़ेगा जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500 रुपया महिलाओं को दिएंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो। बिल्कुल। कारण देखिए पहले महिला वोट तो बैंक जो है वो नीतीश कुमार के पाले में मतलब हमेशा देखिए माना जाता जियो है। अगर हम 2005 2010 के बाद की बात करें और उसके बाद जब से शराबबंदी हुआ है तब से तो ये माना जाता है कि इनका जो वोट बैंक है महिलाओं का वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो लगता है कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान से उसमें सेंधमारी हो सकती है। बिल्कुल बहुत सही सवाल आपने किया है, और बहुत जिम्मेदार चैनल पे मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि ये योजना पूरी तरह से फर्जी है। इन्होंने झारखंड का नकल किया है, लेकिन झारखंड की जो आर्थिक क्षमता है, आर्थिक स्थिति है झारखंड की, वहाँ जो बेनिफिशरीज का टारगेट डिसाइडेड है, उससे इतर बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बिहार की महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए आरजेडी ने बहुत मतलब ही आपको अलग, लगता है कि ये केवल ऐलान है, इसको ग्राउंड पर बिल्कुल कभी बिल्कुल उतारा नहीं बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल। इसको मैं तार्किक तरीके से बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने एक नहीं, अपने वो मैं समझ गया, आप पैसे की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे। सरोज जी, ये बताइए मुझे, आपको भी ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव पूरे राज्य में घूम घूम कर झूठ बोल रहे हैं? जब आदरणीय नेता एक मिनट, मधु जी, 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 आपसे मेरा सवाल नहीं है, सरोज सिंह से मेरा सवाल है। सरोज जी, आपको भी लगता है तेजस्वी यादव ये जो पूरे राज्य में घूम रहे हैं और हर जगह पर झूठा वादा कर रहे हैं उन लोगों से? मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग महिला सम्मान और महिलाओं के बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि शराबबंदी पर डिस्कशन कर रहे हैं? नहीं, चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए शराबबंदी भी मुद्दा आ गया था बीच में। जिस समय शराबबंदी हुआ था उस समय प्रशांत किशोर जी, जिनकी हमारी बहन अभी चर्चा कर रही थी, वो किसके साथ थे? नीतीश कुमार के ब्रांडिंग कर रहे थे। आज ये 15,000 महिलाओं की बात कह रहे हैं, 1500 तो इनका गांधी मैदान में आदमी नहीं आ पाया, तो पूरा का पूरा इनका तो रैली फ्लॉप कर गया। सब बिहार के जनता ने इनको आउटराइट नहीं रिजेक्ट नहीं, कर दिया। वो तो महिला प्रशांत किशोर ने खुद तो, मान लिया तो सरोज जी, बिल्कुल, वो तो चर्चा का मेरा ये विषय नहीं कहना है। प्रशांत किशोर ने खुद नहीं, माना अभी कि उनकी रैली जब जो है चर्चा जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। जब चर्चा आती है तो हर बात की चर्चा आती है। अभी चर्चा कैसे शराबबंदी पर डाइवर्ट कर गया? मेरा ये कहना है कि जो आप जिनकी नाम लिए हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी के, तेजस्वी यादव जी बिना ये कैलकुलेट किए हुए इस योजना पर डिस्कस कर रहे हैं और जनता के बीच में कंफ्यूजन करने के लिए जा रहे हैं। न तो लेकिन तेजस्वी लेकिन यादव जी को लेकिन आने वाला लेकिन समय में ये सरोज जी, मेरी जानकारी जो है उसके अनुसार आप लोगों की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो भी अगले महीने कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है महिलाओं जो के लिए। आप कह तो फिर जो उसके आप लिए कहना पैसे कहां से आ जाएंगे अगर ऐसा जो होता आप है तो? जो आप कहना चाह रहे हैं, सरकार ऑलरेडी, जहां तक आपको जानकारी है, मेरी भी जानकारी है, सरकार ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी है और जो आप बोल रहे हैं वो फाइनल होने वाला है, जहां तक हम और आप जान रहे हैं। लेकिन तो अभी जब हम लोग उस आपके पर लिए कुछ कहना पैसे आ मैं जाएंगे तो तेजस्वी नहीं नहीं यादव नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये उनके लिए भी आ जाएंगे। सरकार का कैलकुलेशन क्या होगा वो आपके सामने आएगा तो पता चलेगा। उस विषय पर अभी हमको नहीं कहना है। सरकार का बात सरकार जब आएगी लेकर के तब पता चल जाएगा। मेरा ये कहना है कि ये जो अभी चुनाव के पहले ये दिए हैं, नीतीश जब ये सत्ता में थे तो सत्ता में ये महिलाओं का याद इनको नहीं आता था। इनके पहले तो ये अपने सम्मान जो है अपने घर में माई बहन योजना, पिता माता योजना करे, ये तो जो जनता चलिए के बीच में लाए ठीक हैं, है सरोज जी, ये समय की पूरा कमी के है, आखिरी ये आखिरी ठीक है ठीक है ठीक है पूरा के पूरा ही चुनावी सरोज जी, चुनावी समय की स्टंट कमी है। चुनावी स्टंट है किशोर जी, आपसे चुनावी मेरा स्टंट है। आखिरी सवाल है
आप जो कैलकुलेशन दिखा रहे थे या जो गणित जी, हमारे जी। दर्शकों को समझा रहे थे कि पैसे कहां से आएंगे, तेजस्वी यादव ये झूठा वादा कर रहे हैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि आपकी सरकार, आपके नेता जो हैं, वो अगले महीने महिलाओं के लिए एक बड़ी मतलब बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। देखिए तो जब हमारा आपके लिए पैसा आ सकता है तो नीतीश कुमार जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके लिए भी आ जाएगा पैसा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो भी स्कीम्स लॉन्च है, अभी ये तो भविष्य की बात है, जिसका स्वरूप सामने नहीं है उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने भी 2 लाख परिवार को 94,000 परिवार नहीं, को अगर 2 आपके लाख नेता रुपया बैंक अनाउंस अकाउंट कर किया। देते हैं तो आप अपने नेता से भी पूछेंगे कि कहां से पैसा आएगा। हो ही नहीं देखिए सकता है, बजट ही नहीं है। देखिए इन चीजों को समझना होगा। पहले तो अनाउंसमेंट हो, हाइपोथेटिकल चीजों पर बात करना उचित नहीं है। यशवीर जी जो बोल चुके हैं, जो उनका पब्लिक डोमेन में डेटा है, पब्लिक डोमेन में उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। आप जिस योजना की बात कर रहे हैं वो एक संभावित, जब तक वो आ नहीं जाता है, और निश्चित तौर पे सरकार पूरी कैलकुलेशन के साथ ही काम करेगी और लगातार करते रहेगी। आपने देखा होगा नहीं तो शराबबंदी के तेजस्वी वक्त यादव में भी अगर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, तो वो उन्होंने भी कैलकुलेशन कर लिया होगा। कारण मुझे याद है जब 10 लाख किसी नौकरी देने की बात उन्होंने की थी तो आपके नेता ने सवाल खड़ा किया था, पैसे कहां से लाएगा, बाप के सौरभ घर जी से लाएगा। मुझे याद है वो बयान। सौरभ जी उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। पहला नंबर जो आप इस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन को ये समझना होगा कि झारखंड को अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो झारखंड का नहीं, कॉपी तो ये दिल्ली में भी आपको भी पता है कि चाहे बिजली फ्री करने की बात हो, पानी फ्री करने की बात हो, ये पॉलिटिक्स तो आजकल हिट है। तो हर स्टेट में इसकी चर्चा हो रही है। दिल्ली का चाहे हरियाणा टारगेट की 15 बात लाख करें, का है। दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें, दिल्ली का मध्य टारगेट प्रदेश 15 की लाख का बात था। करें। दिल्ली का टारगेट 15 लाख बेनिफिशरीज का है और बिहार में 1,83,00,000 बेनिफिशरीज का है। ये अंतर को मतलब समझना आप होगा। ये मानते हैं कि यहाँ संभव नहीं है महिलाओं को राशि देना, मुफ्त की राशि देना, चाहे वो 1000 हो, 1500 हो या 2000 हो या फिर 2500। देखिए तो हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि किसी भी योजना के तहत आप उनका स्वावलंबन कर सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति का उन्नयन कर सकते हैं। चलिए बात लेकिन करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट चलिए का समय की कमी है डायरेक्ट किशोर पैसा जी, देना बात संभव करेंगे। नहीं। अगर बात करेंगे आपसे फिर से, अगर आपकी सरकार, आपके नेता अगर इस तरीके का अनाउंसमेंट अगले महीने कुछ करती है तो समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो सभा वही बात जी है कि निश्चित तौर पर शुरुआत तेजस्वी यादव ने की है और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से महिलाओं का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जाए, और इसीलिए लगातार वो ऐलान भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो खबर है कि एनडीए भी काफी सीरियस हो गई है। तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद एनडीए जी जो है वो भी काफी सीरियस हो गई है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अगले महीने कुछ बड़ा, एनडीए की सरकार जो है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो कुछ बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो बिहार की महिलाओं के लिए करने वाली, और वो चलिए ठीक जवाब है। होगा तेजस्वी यादव के उस दावे का जो वो 2500 रुपया हर महीने सरकार बनने के बाद देने की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, वो 2500 रुपए महिलाओं के खाते में देने की भी बात कर रहे हैं। तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात, एनडीए की बात करें, तो एनडीए की तरफ से भी अभी ऐलान होने वाला है, जो कि बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद ये तेजस्वी यादव के ऐलान का तोड़ होगा। हालांकि इन सब का फायदा, क्योंकि एक तरफ एनडीए है जो कि महिला संवाद भी कर रहा है, हालांकि इन सब का फायदा आने वाले चुनाव में किसको कितना होगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।